नमस्कार जय जगन्नाथ मु मौसुमी और पुणी थे स्वागत करुछि एग्जाम ब्लिज 3.0 यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करवा मादला पांजी संपर्क में जहाँ कि केतेक समालोचक प्राक सारला जुगर बोली अभिहित करती। पूर्वर आम चर्या साहित्य नाथ साहित्य एवं शैव साहित्य संपर्क में आलोचना कर सारे। तेणु जो मैंने से सबू देखी ना प्लेलिस्ट को जाई देखीदे प्राक सारला साहित्य लेखा थी से क्लिक करदे गोटे पर गोटे चैप्टर आसीज तो आपण मैंने देखिपारे। आज आम आलोचना करवा मादला पांजी संपर्क में। मादला पांजी कौन? मादला पांजी गोटे ए प्रकार पांजी जो कि पुरी जगन्नाथ मंदिर रीति नीति सेवा पूजा विधि तथा उत्कल गजपति महाराजा मानकर राज्य शासन विवरणी और समकालीन सामाजिक और राजनैतिक चित्र इत्यादि दि जाए। यही मादला पांजी को विषय वस्तु दृष्टि आम केते भाग में विभक्त करिपरिबा ना तीन भाग में। जमीती गोटे रखिबा राजा मानकर राज्य भोग विवरणी, सेकेंड रे रखिपरिबा जगन्नाथ मंदिर निर्माणर इतिहास एहार सेवा पूजा विधि और सेवक मानकर कर्तव्य, और 3 नंबर रे रखिपरिबा मंदिर को केंद्र करी घटिथिबा केतेक असाधारण घटनार विवरणी और एगुड़िक सहित संपृक्त आय व्ययर विवरणी। परीक्षा दृष्टि जो गुड़िक इम्पोर्टाट केवल से ही सब संपर्क में ही आलोचना करवा। तापरे ये मादला पांजी लेखिबा होची श्रीमंदिर एक सेवा। यहाँ क्वेश्चन आसीबो कि मादला पांजी क्यों मंदिर बा केउठाकर एक सेवा भाव ग्रहण करा जाए ना आमर श्रीमंदिर जहाँ को आम कहे जगन्नाथ मंदिर एक सेवा कौन ना मादला पांजी। यही पांजीर केतोटी नकल प्रस्तुत करा जाय थाए एटा मध्ये क्वेश्चन आसी थाए। तो यार 3टी नकल प्रस्तुत करा जाय थाए जहाँ कि आमर श्रीमंदिर आ गोटे होची आमर देउलकरणक घरे ओ तढ़ाऊकरणक घरे रखा जाए। एटा क्वेश्चन आसी थाए कि मादला पांजीर जो 3टी नकल प्रस्तुत करा जाए सेटा कौंठी कौंठी आमर रही थाए ना गोटे होची श्री जगन्नाथ मंदिर, आ गोटे होची देउलकरणक घरे, आ गोटे होची तढ़ाऊकरणक घरे। तेणु टिके भलसे मन रखिबे। तापर देखिबा डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती जो मादला पांजी प्राची समिति आनुकूल्य रे प्रकाश करिथिले ताहा से राजांक उआस तढ़ाऊकरण और देउलकरणक गृह रे थिबा पांडुलिपिरु संग्रह करिथिले। एटा मध्ये क्वेश्चन आसी परिबो कि से जो मादला पांजीटा प्रकाश करथिले कि ना हमर आर्तबल्लभ महांती से कहा आनुकूल्य रे प्रकाश करथिले ना हमर प्राची समिति आनुकूल्य रे। आ से जो मादला पांजीटी प्रस्तुत कले से तथ्य गुड़ाक कौन संग्रह कले ना सेते बेले जो राजांक उआस तथा तढ़ाऊकरण और देउलकरण गृह रे जो पांडुलिपि गुड़ी को मिला से से तथ्य संग्रह करी मादला पांजी ग्रंथटी प्रस्तुत कले। तापरे देखिदवा मादला पांजी को आम मुख्यतः केते भाग में विभक्त करथाओ 5 भाग में। जमीती गोटे होची राजखंजा, 2 रे देश खंजा, 3 रे कर्मांगी, 4 रे दिनपंजी आउ 5 रे चकड़ा। तेबे एबे ए सब संपर्क में संक्षिप्त आलोचना करिबा। राजखंजा कौन ना एही मादला रे राजा मानकर विशेष घटनावली लिपिबद्ध हेउथिला कौन थे ना आमर राजखंजा रे। एवं यह केबे पाठ करा जाउथिला ना प्रति वर्ष पौष पूर्णिमा रे राजांकर वार्षिक उत्सव रे यह पाठ करा जाउथिला। एटा मध्ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेति मन रखंतु कि राजखंजा केबे पाठ करा जाउथिला ना प्रति वर्ष पौष पूर्णिमा रे राजांकर जो वार्षिक उत्सव हेउथिला सेहितरे राजखंजाटी पाठ करा जाउथिला। एवं ए राजखंजा कहा पाखरे रहउथिला ना हमर तढ़ाऊकरणक पाखरे रहउथिला। एटा मध्ये क्वेश्चन आसी परिबो कि तढ़ाऊकरणक पाखरे कौन रहउथिला। ऑप्शन देथिबो धर देश खंजा, राजखंजा, कर्मांगी किंबा चकड़ा। आम ताले सठिक उत्तर कौन लिखिबा ना राजखंजा। राजखंजा तढ़ाऊकरणक पाखरे रहउथिला। तापर देखिदबा देश खंजा संपर्क में। देश खंजा कौन ना एही मादला रे दान दक्षिणा स्थावर और अस्तावर संपत्ति इत्यादि तालिका करा जाई रखा जाउथिला। एटा मध्ये क्वेश्चन आसी परिबो कि देश खंजा रे कौन वर्णित होईची ना सेते बेले जो दान दक्षिणा स्थावर और अस्तावर संपत्ति देखा जाउथिला तार तालिका कौन थे करा जाउथिला ना हमर देश खंजा रे करा जाउथिला।
ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏହା କୋଠକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ କି କୋଠକରଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଆମର ଦେଶ ଖଞ୍ଜା ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା କର୍ମାଙ୍ଗୀ କ'ଣ। ଏହି ମାଦଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଦିନର ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ବେହେରଣରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ନା ଆମର କର୍ମାଙ୍ଗୀରେ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ବେହେରଣରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ଦିନପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ମାଦଳାର ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଦିନପାଞ୍ଜି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଏ ଦିନପାଞ୍ଜି ଲେଖିବାଟା ଆମର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଆମର ନବବର୍ଷ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦିନପାଞ୍ଜି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଦୈବଜ୍ଞ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଣକ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ କିଏ ପାଠ କରୁଥିଲେ ନା ଦୈବଜ୍ଞ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଣକ। କାହା ଆଗରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ସମୟରେ ଏହା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ଚକଡ଼ା କ'ଣ। କେବଳ ମାଦଳାକରଣମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଲିଖନ କରୁନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରଗଣ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଚକଡ଼ା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ାକ ଲେଖୁଥିଲେ ମାଦଳାକରଣମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ସିନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଗଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାଞ୍ଜି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଚକଡ଼ା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରୁଛେ। ଯେମିତିକି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଚକଡ଼ା, ରାମେଶ୍ୱର ଚକଡ଼ା, ତାପଙ୍ଗ ଚକଡ଼ା, ଚଇନି ଚକଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆମେ କେଉଁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଛେ ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟତମ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ରଚନା ଓ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ କି এই ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ରଚନା ଓ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଜାଣିପାରୁ। ଓଡ଼ିଶା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ପାଞ୍ଜି, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂରକ୍ଷିତ ପାଞ୍ଜି ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସଂଗୃହୀତ ପାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଅମେଳ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 3ଟା ଜାଗାରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜି ମିଳେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ এই 3টাକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ 3ଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆଉ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଣୀତ ସ୍ୱତଃଲିପି ତାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ କି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା ସ୍ୱତଃଲିପି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଲେଖିବାର ପରମ୍ପରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଗଣ ଦିନପାଞ୍ଜି ରଚନା କରି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଆଲୋଚକଗଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଲୋଚକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା କାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ଆମର ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ।
से कौन कर आमर ये 1822 मसीह मादला पांजी को सर्वप्रथमे आलोचनार परिसर को आणिले किए ना आमर स्टर्लिंग साहेब। से प्रथमे 1822 मसीह मादला पांजी को आलोचना करियार उद्यम को आरंभ करदेले। तापर आसुचंदी किए ना आमर भवानी चरण बंदोपाध्याय। से मादला पांजी संपर्कीय स्टर्लिंग तथ्यावली सहित आउ किछि तथ्य मिसाई 1843 ख्रीष्टाब्द पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथ प्रकाश कले। एटा मध्य क्वेश्चन आसी परिवो कि पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथटी कहार ना आमर भवानी चरण बंदोपाध्याय। तापरे आमे देखिबा हंटर साहेब। से कौन कले ना 1872 ख्रीष्टाब्द मादला पांजी अनुसरण रे ओडिशा इतिहास रचना करने को चेष्टा कले। किए ना आमर हंटर साहेब। से 1872 मसीह मादला पांजी अनुजाई ओडिशा इतिहास रचना करने को आरंभ कले। तापर आसुचंदी किए ना आमर प्यारे मोहन आचार्य जे कि 1879 मसीह ओडिशार इतिहास पुस्तक रे मादला पांजी संपर्क रे आलोचना कले। केबे ना 1879 मसीह ओडिशा साहित्य इतिहास पुस्तक रे। तापर देखिदबा मनमोहन चक्रवर्ती। से कौन कले ना 1892 रु 1898 ख्रीष्टाब्द मध्य केतोटी इंग्राजी प्रबंध रे मादला पांजी उपरे पांडित्यपूर्ण मतामत प्रदान कले। तापरे जगबंधु सिंह आसुचंती जे कि 1929 रे प्रकाशित प्राचीन उत्कल ग्रंथ रे मादला पांजी संपर्क रे आलोचना करुछंती। तेणु एटा मध्य क्वेश्चन आसता है कि प्राचीन उत्कल ग्रंथ कहार ना आमर जगबंधु सिंह जहाँकु कि से 1929 मसीह तांकर एही पुस्तकटी प्रकाशित होइतिला। सेथिरे मादला पांजी संपर्क रे जगबंधु सिंह आलोचना करिसेंती। तापरे आसचंती डॉक्टर फ्लिट। मादला पांजीर ऐतिहासिक मूल्य को अस्वीकार करी एपिग्राफिया इंडिका नामक प्रबंधटीए प्रकाश कले। एटा मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि एपिग्राफिया इंडिकार रचयिता किए ना डॉक्टर फ्लिट। से मादला पांजीर ऐतिहासिक मूल्य को आमर स्वीकार करना बरं अस्वीकार करी एही एपिग्राफिया इंडिकारे गोटे प्रबंध प्रकाश करिसेंती। तांकर एही मत को समर्थन जणाइले किए ना आमर रमा प्रसाद चंद। डॉक्टर फ्लिट का मत को दृढ़ समर्थन जणाई मादला पांजीर ऐतिहासिक प्रति संदेह सृष्टि कले। किए ना आमर एही रमा प्रसाद चंद। देन आसचंदी आमर गोपाल चंद्र प्रहराज जे कि तांकर स्वरचित पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर प्रणेता किए ना आमर गोपाल चंद्र प्रहराज। से कौन कले ना तांकर सेही पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर प्रथम भागर इंग्राजी मुखबंध रे मादला पांजी उपरे आलोचना कले। एटा मध्य क्वेश्चन आसी परिबो कि पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश रे केउठी गोपाल चंद्र प्रहराज मादला पांजी संपर्क रे आलोचना करछंती ना प्रथम भाग रे रहिथिबा इंग्राजी मुखबंध रे से मादला पांजी उपरे आलोचना करिसंती। तापरे आसचंती हमर आर्तबल्लभ महांती। से कौन करुछंती ना प्राचीन गद्यापद्य दर्शर मादला पांजीर केतेकांश प्रकाशित करिसंती। अर्थात आर्तबल्लभ महांती जो प्राचीन गद्यापद्य दर्श ग्रंथटी लेखिले सेथिरे केतेकांशरे से मादला पांजी संपर्क रे आलोचना करिसंती। ओडिशार डायरेक्टर फॉक्स साहेब प्राचीन गद्य और पद्य संबलित गोटे ग्रंथ संकलन करिबा पई आर्तबल्लभ महांती को अनुरोध करथिले। अर्थात ए आर्तबल्लभ महांती जो प्राचीन गद्यापद्य दर्श ग्रंथटी रचना कले सेति पई तांकू किए अनुरोध करथिले ना हमर तत्कालीन ओडिशार डायरेक्टर फॉक्स साहेब। आउ कोन ना आर्तबल्लभ महांती जो मादला पांजी ग्रंथटी प्रकाश कले सेति पई सरकार मुद्रण पाई 200 टंका प्रदान करथिले। अर्थात सरकार मादला पांजीर मुद्रण निमित्त प्राची समिति को 200 टंका प्रदान करथिले। मादला पांजी 1940 ख्रीष्टाब्द रे सर्वसाधारण को दृष्टि को आसला। एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मादला पांजी केबे सर्वसाधारण को दृष्टि को आसला ना 1940 ख्रीष्टाब्द रे। वीडियो को आदौ भी स्किप करंतुनी कहीं जेतिकी केवल आमर एथि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक रही आम केवल से ही सब संपर्क में आलोचना करुचे। जदि आपण ये वीडियोटी संपूर्ण देखिदेवे ताहले मादला पांजी संपर्क में जेकोसी क्वेश्चन आसुना कहीं आपण निर्विघ्न रे से सब को लिखिपारे उत्तर दे पारे सठिक उत्तर। हाँ
जदि मो वॉइस टिके स्पीड हो जाउची ताहले आपण माने सेटिंग को जाइकी टिके एडजस्ट कर देबे आ तापरे देखिदबा आमे मादला पांजीर नामकरण संपर्क रे अर्थात यहाँ को मादला पांजी नाम रे काहे की करा माने मादला पांजी नाम रे आमे काहे की ताको नामित करूचे किंबा एही मादला शब्दटी प्रथमे केउठु उत्पन्न होईची से संपर्क रे कौन आलोचक केउ प्रकार रो मत देइछंती से संपर्क रे एबे आमे देखिदबा ता आगरो देखिदबा कि जेमिति कि आम ओडिसा रे मादला पांजी रहिची सेमिति कि सिंहल रे कोन देखा जाय ना दाठा वंश काश्मीर रे राजतरंगिणी आ आसाम रे बुरुंजी यहाँ उपरे प्रायत बारंबार क्वेश्चन आछी सेति पई एटा टिके भलो से देखि देइथिबे तापरे देखिदबा केउ आलोचक कोन मत देउछंती। फास्ट आछंती कि ना हमर मनमोहन चक्रवर्ती जे कि कहउछंती ए जो मादला पांजीर मादला शब्दटी रहिची ता केउथुर आछि ना मुदल शब्दरू आसी अछि। एही मुदल शब्दर अर्थ कौन ना सील बा मोहर तेणु से एही मादला पांजीर नामकरण संपर्क रे कौन मत दियंती ना राजा मानक सील मोहर बा मुद थाई दिया जाउथिबा आदेशनामा जेउ सब पांजी रे संकलित हेउथिला ताहार नाम हेउची मादला पांजी। ए कथा किए कहिसेंती ना मनमोहन चक्रवर्ती कौन कहिले ना राजा मानक सील मोहर बा मुद थाई जो आदेशनामा पांजी रे संकलित हेउथिला ताहार नाम कौन ना मादला पांजी। मुदिरथ शब्दटी मध्य मुदल शब्दरू आसीची बोली से कहती अर्थात से कहती कि मुदल शब्दरू मादला शब्द मध्य आसीची आ मुदिरथ शब्द मध्य आसीची। तेबे मुदिरथ आमे कहा कहबा ना श्रीमंदिर प्रतिदिन सेवा पूजा शेष रे मंदिर बंद करी सील देउथिबा व्यक्ति को सेतेबेले कोन कुआ जाउथिला ना मुदिरथ बोली कुआ जाउथिला। तापर देखिदबा जगबंधु सिंह से मादला पांजी संपर्क रे कोन मत दियंती ना मर्दलाकार रे पांजी बंधा होई रहिची तेणु यार नाम मादला पांजी अर्थात मर्दलाकार रे एई पांजी जेहेतु बंधा होईची तेणु यार नाम से मादला पांजी बोली कहिसंती किए ना हमर जगबंधु सिंह तांकर प्राचीन उत्कल ग्रंथ रे। तापरे आछंती किए ना हमर रामप्रसाद चंद से कौन कहले ना अखंडित तालपत्र रे लिखित हेबा परे यार दुई मुंड बंधा होई रखा जाए आकार रे यह मर्दल बा मादल भली दिसुथिबारु यार नाम मादला पांजी अर्थात से कौन कहले ना जेतेबेले यह तालपत्र रे लिखित हैला सेतेबेले यार दुई मुंड को बंधा होई रखा जाउथिला जेहेतु यह आकार रे मर्दला बा मादला भली दिसुथिला तेणु एही पांजी को कोन कुआ जाउथिला ना हमर मादला पांजी किए कहले ना हमर रामप्रसाद चंद। तापरे डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु से कौन कहउछंती मादला पांजी संपर्क रे देखिदबा मादला शब्दर उत्पत्ति अभिलेख रे रहिथिबा मदली बा मदलुगा शब्दरू आसी अछि। से कहंती कि जो हमर मादला पांजीर मादला शब्दटी मदली ओ मदलगा जहा कि सेतेबेले अभिलेख रे एई शब्द गुडा को मिलुथिला सेइथिरु एहा उत्पत्ति लाभ करिछि। मदली शब्दर अर्थ कौन थिला ना हमर थिला प्रथम आ मदलुगा शब्दर अर्थ कौन थिला ना आरंभ। एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे परिबो कि मदलीर अर्थ कौन थिला ना प्रथम आ मदलुगार अर्थ कौन थिला ना हमर आरंभ। एटा जदि हमर नेट रे पडुची ताल टिके भितरिया पडिबो अर्थात पडि जाय पारे कि मदलीर अर्थ कौन बा मदलुगार अर्थ कौन किंबा जदि हमर पीजी एंट्रेंस रे ए क्वेश्चन ऊपर आसुची कि मादला शब्दटी कौन थिरो आछी बोली सत्यनारायण राजगुरु कहंती ना मदली आ मदलुगारु अर्थात पीजी एंट्रेंस रे टिके ऊपरे ऊपरे हमकु सब कवरेज करिया पई पड़ी थाए किंतु नेट रे कौन हुए ना टिके भीतर को जाई कि हमकु भल से ताको बुझी कि उत्तर देबा को पड़ी थाए। तेणु आपण जेउ पाई भी जो एग्जाम पाई प्रिपेयर होउछंती सेही अनुसार निजको प्रिपेयर करबा को चेष्टा करंतु। आउ कौन देखिबा ना सत्यनारायण राजगुरु जेहेतु कहले मदलीर अर्थ कौन ना प्रथम आ मदलुगार अर्थ आरंभ तेणु से मादला पांजीर अर्थ कौन बोली कहले ना जेउ पांजी प्रथमे लिखित होई आसुची बा प्रथमरु समस्त घटनार संकलन जेउ पांजी रे करा होई अछि तार नाम कौन ना हमर मादला पांजी। डॉक्टर गगनेन्द्र नाथ दास मध्य एही मतर जड़े बलिष्ठ समर्थक अर्थात डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु जहाँ कहले तांकर मत को किए समर्थन करती ना हमर डॉक्टर गगनेन्द्र दास समर्थन करती।
एतद् व्यतीत प्राचीन शास्त्र रे एही मादळा शब्दटी कौंथिर उत्पत्ति होइछि बोली कहा जाइछि ना मादळा शब्दटी दुईटी शब्दर उत्पत्ति होइछि जेमिति कि माद आउ गोटे होइछि ळा। माद शब्दर अर्थ कौन ना गौरव बा प्रशंसामूलक उक्ति आउ ळा शब्दर अर्थ होइछि हमर जात। अर्थात मादळार अर्थ राजा मानक गौरवबह इतिहासर संकलन एवं जेउ पांजिरे एही इतिहास संकलित ताहा हेउछि मादळा पांजी। एटा कोठी वर्णित होइछि ना प्राचीन शास्त्र रे हमर वर्णित होइछि कि कौन मादळार अर्थ हेउछि कौन ना राजा मानक गौरवबह इतिहासर संकलन एवं जेउ पांजिरे एही इतिहास संकलित ताहा हेउछि मादळा पांजी। तापरे देखिदबा परवर्ती काल रे विभिन्न राजवंशावलीर विवरणी दिया जाई ताहाकु मादळा नाम रे अभिहित करा जाइछि जेमिति कि कलाहांडी मादळा केउझर मादळा इत्यादि। तापरे एबे देखिदबा मादळा पांजीर काल विचार संपर्क रे अर्थात मादळा पांजीर रचना काल को आमे मुख्यतः तीनोटी भाग रे विभक्त करि पारु जेमिति कि प्रथम पर्यायर आलोचक गण आसुचंती जो माने कि कहिसंती एही मादळा पांजी एकादश द्वादश किंबा त्रयोदश शताब्दी रे रचित बोली। द्वितीय पर्यायर आलोचक से माने कोन कहिले ना मादळा पांजी होउची पंचदश बा षोडश शताब्दी रे रचना बोली। आ तृतीय पर्यायर जो आलोचक गण आसुचंती से माने कहउचंती कि ए मादळा पांजी होउची षोडश शताब्दी रो परवर्ती समय रे रचना बोली। तेणु क्यों क्यों आलोचक कौं कौं कालखंड मध्य रे मादळा पांजी को सीमित करंती से संपर्क रे जानि दबा। प्रथम पर्यायर आलोचक गण जो माने कि एकादश द्वादश बा त्रयोदश शताब्दी रे रचित बोली कहितांती से माने किए ना जणे हेले हमर डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती, गोपाल चंद्र प्रहराज, पंडित सूर्य नारायण दास, डॉक्टर मायाधर्मान सिंह, श्री अनिरुद्ध दास, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। द्वितीय पर्यायर आलोचक मानक मध्य आमर किए आसंती ना परमानंद आचार्य, रमाप्रसाद चंद, डॉक्टर बंशीधर महांती, डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी, डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही, रमेश प्रसाद महापात्र, पंडित नीलमणि मिश्र। एमाने कोन कहंती ना एही मादळा पांजी पंचदश बा षोडश शताब्दी रे रचना होइछि बोली कहिथांती। तापरे तृतीय पर्यायर आलोचक गण जो माने कहउचंती षोडश शताब्दी रो परवर्ती रचना बोली से माने हेले किए ना जणे हेले हमर पंडित विनायक मिश्र आ जणे होउचंती नवीन कुमार साहू। पंडित विनायक मिश्र सप्तदश शताब्दी रो रचना बोली मादळा पांजी को कहंती और नवीन कुमार साहू कहंती ए मादळा पांजी 19 शताब्दी रो प्रथम भाग रे रचित होइतला बोली। आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमर परीक्षा रे आसे कि गंजाम अंचलरू संग्रह करिथिबा एक पांजी को डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती स्वसंपादित मादळा पांजी पुस्तक रे स्थानित करिसेंती। एटा मध्य मने रखिबे कि गंजाम अंचलरू संग्रह करिथिबा एक पांजी को डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती तांकर मादळा पांजी पुस्तक रे स्थानित करिसेंती। तापरे एबे आमे देखिदबा मादळा पांजीर साहित्यिक मूल्यांकन संपर्क रे तापरे आमे मादळा पांजीर संपूर्ण आलोचना शेष कर दबा। तो एथिरे साहित्यिक मूल्यांकन जे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा जाउछि केवल सेइथिरे एहा आलोचना करा जाइछि कि जगबंधु सिंह मादळा पांजी संपर्कीय निजर बहु प्रबंध को 1929 मसीह प्राचीन उत्कल रे स्थानित करथिले। एटा मध्य मने रखिबे कि जगबंधु सिंह मादळा पांजीर संपर्क रे जो प्रबंध गुड़िक लेखिले ता कौंथरे स्थानित करछंती ना प्राचीन उत्कल रे से ताहाको स्थानित करछंती। यहाँ परे यहाँ साहित्यिक स्वीकृति मिला 1930 मसीह रे अर्थात 1930 मसीह मादळा पांजी को आमर साहित्यिक स्वीकृति मिलगला। 1930 ख्रीष्टाब्द आउ कौन है ना बिहार ओडिशा प्रदेश तत्कालीन शिक्षा विभाग निर्देशक फक्स साहेब ट्रेनिंग स्कूल ले उच्च धरणर ओडिया साहित्य प्रवर्तनर उपयोगिता उपलब्धि करी डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती को खंडिया ग्रंथ संकलन करने को अनुरोध कले। फल 1932 मसीह प्राचीन गद्यापद्य दर्श पुस्तक प्रकाशित है जो मादळा पांजीर किछि अंश उद्धार करा जाइथिला। एटा मध्य क्वेश्चन आसी परिबो कि मादळा पांजीर किछि अंश आर्तबल्लभ महांती केउठी वर्णना करछंती ना प्राचीन गद्यापद्य दर्श पुस्तक रे जहा कि 1932 मसीह प्रकाश पाइथिला। परे 1940 मसीह सरकारी अनुदान लाभ करी मादळा पांजी नामक एक ग्रंथटीए प्रकाशित है डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती संपादन रे। अर्थात मादळा पांजी
नामक ग्रंथ काहांक द्वारा आउ केबे प्रकाशित हैला ना हमर डॉक्टर आर्तबल्लभ महांतीଙ୍କ संपादन रे केबे 1940 मसिया रे। आउ कोन ए मादळा पांजी कोन बाथरे कोन कथावस्तु को ग्रहण करा जायछि ना साहित्यिक कल्पना विवर्जन बा कल्पना विवर्जित केतेक अवास्तव कपल कल्पित तथा अतिरंजित जनश्रुति को एथिरे संयोजित करा जायछि। एहार अर्ध तेणु यह अर्ध ऐतिहासिक तथ्य संबलित एक विवरणी होइथिबारु एथिरे सामाजिक परिवेश विषयक केतेक सूचना व्यतीत भावात्मक साहित्यर कौनसी लक्ष्य परिदृष्ट हुए नहीं। कौन ना आमर ये मादळा पांजी रे मुख्यतः आम बहुत गुड़ाए कहानी देखा पाई था जमीती कि जजाति केशरी द्वारा श्री जगन्नाथ महाप्रभु उद्धार आउ नूतन मूर्ति निर्माण कहाँ द्वारा होता ना जजाति केशरी द्वारा। एटा कौन वर्णित अच्छी ना मादळा पांजी रे। आउ कौन ये मादळा पांजीर कहानी गुड़िक मध्य रही ना गोटे हूँ घटकेशरी शालक नवघन सिंहराय कीर्ति वसुदेव ब्राह्मण निमंत्रण क्रमे चोल गंगदेव ओडिशा आगमन और सिंहासन अधिकार राजा मदन महादेव द्वारा बौद्ध श्रमण और ब्राह्मणंकर शक्ति परीक्षा। ए क्वेश्चन टी प्रायतः आमर पीजी एंट्रांस हो किंबा नेट हो एटा प्रायतः आसी थाए कि कौ राजा समय रे बौद्ध श्रमण और ब्राह्मण मध्य शक्ति परीक्षा होता किंबा कलह लगी ना राजा मदन महादेव समय रे। एथिरे आउ कौन कौन कहानी देखा जाय थाए ना अनंग भीमंकर ब्रह्महत्या पुरी मंदिर निर्माण शिवेई सांतरा खीरिखिया गंगेश्वर देवंकर निज कन्या उपभोग और कौशल्या गंग पुष्करिणी खनन नीली कुंभारिणी उपाख्यान नागसाप और कपिलेन्द्र देव प्रसंग कपिलेन्द्र देव सिंहासन प्राप्ति काश्य कपिला भेट। आउ कौन देखा जाए ना पुरुषोत्तम देव कांची विजय जहाँकि मादळा कांजीर वर्णित होइछि। मादळा पांजीर कथावस्तु को नहीं आम ओडिया साहित्य रे कौन कौन सब रचना करा जायछि एबे आमे आलोचना करिबा। तो फास्ट आमे देखिबा कि मादळा पांजीर कथावस्तु को नहीं आमर विभिन्न प्रकार अनेक गुड़िए नाटक रचित होइछि जेमति कि रामशंकर रायंकर कांची कावेरी नाटक गोदावरी मिश्र पुरुषोत्तम देव नाटक कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक अभियान नाटक ए सब कौन ना जो मादळा पांजी रे जो आमर पुरुषोत्तम देव कांची अभियान जो प्रसंगटी रही ताहाकू भित्ति करी एई सब नाटक गुड़िक रचित होइछि। ता छड़ा राधानाथ पार्वती काव्य रे मादळा पांजी वर्णित गंगेश्वर देव स्वकन्या सहित अवैध प्रणयर कहानी को वर्णना करा जायछि। अर्थात मादळा पांजी रे जो गंगेश्वर देव निजर कन्या सहित अवैध प्रणय रखिछंती जो कथावस्तुटी रही ताहा मध्य राधानाथ तांकर पार्वती काव्य रे याको वर्णना करियछंती। एतद् व्यतीत राधानाथंक चिलिका काव्य रे वर्णित रक्तबाहु प्रसंग मादळा पांजी को अनुसरण करिछि। एटा मध्य क्वेश्चन आस्ते कि राधानाथंक चिलिका काव्य रे केउ प्रसंगटी मादळा पांजी को अनुसरण करिछि ना रक्तबाहु प्रसंग किंबा ए प्रकार क्वेश्चन आसी पारे कि रक्तबाहु प्रसंग राधानाथंक केउ काव्य रे देखा जाय थाए। तेणु आमे कहि परिबा कि राधानाथंक चिलिका काव्य रे देखा जाय थाए। ता छड़ा ए मादळा पांजी को भित्ति करी आमर सुरेंद्र महांती तांकर नीलशैल और नीलाद्रि विजय उपन्यास मध्य लिखिछंती। तेबे आज आमे कंप्लीट करदेले मादळा पांजी संपर्क रे। नेक्स्ट क्लास रे आमे आलोचना करिबा लोक साहित्य संपर्क रे। तेणु आजिर भिडियोटी आपण मानकु केमती लागिला ताहा कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबा सहित जदि भिडियोटी भल लागिथिबो तेबे लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिबेनी। आउ हाँ जो मैंने पूर्वर भिडियो गुड़ाक देखी नांती से माने प्लेलिस्ट को जाइकी देखि परिबे। तेबे रहुची जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।